Students, let's start ninth mathematics 1.1 exercise. तो स्टूडेंट्स, पहला आपका है नंबर सिस्टम चैप्टर. इसमें आपको इंट्रोडक्शन में कुछ बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए, जैसे कि व्हाट अबाउट नेचुरल नंबर्स. सपोज करिए आपके पास 1 से स्टार्ट होते हैं कुछ नंबर्स. कुछ बेसिक है, पहले से आपको इसके बारे में मालूम होगा. इन नंबरों का कोई एंड नहीं है, स्टार्टिंग इनकी 1 से हुई है, तो इनको हमने कैपिटल एन से डिनोट करना है नेचुरल नंबर्स. इसके बाद होल नंबर है, इसमें एक नंबर फालतू है 0, बाकी बिल्कुल सेम नेचुरल नंबर की तरह ही है, इसका भी कोई एंड नहीं है. ऑल पॉजिटिव नंबर्स, ये होल नंबर्स हैं, ये नेचुरल नंबर्स हैं. इसके बाद आपके पास इंटीजर्स होते हैं. इंटीजर्स को आप जेड से डिनोट करते हैं. अब इंटीजर्स में क्या होगा कि आपके पास 0 सभी पॉजिटिव नंबर्स होंगे और इसका कोई एंड नहीं होगा. सिमिलरली आपके पास नेगेटिव नंबर्स भी होंगे, और आपने नंबर लाइन में इसको ड्रॉ भी करा होगा नंबर लाइन को, तो उसमें आप यही वाले ही इंटीजर्स को रिप्रेजेंट करते हैं. तो इसके लिए आप जेड से डिनोट करते हैं. तो आप देखेंगे धीरे धीरे आपका सेट बड़ा होता जा रहा है नंबर्स का. सपोज करिए आप अगर लिखना चाहते हैं तो जो नेचुरल नंबर्स हैं वो उससे ज़्यादा नंबर होल नंबर में है, और होल नंबर से ज़्यादा नंबर इंटीजर्स में है. इसके बाद आपने फ्रैक्शंस भी पढ़े होंगे, जैसे 3/7, 4/3. अभी जो पहला नंबर है ये प्रॉपर फ्रैक्शन है और ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है. वाई? बिकॉज इसका न्यूमरेटर स्मॉलर है और डेनोमिनेटर बड़ा है, और ये इम्प्रॉपर इसलिए बोलते हैं, इसका न्यूमरेटर बड़ा है और डेनोमिनेटर छोटा है. इसको आप चाहें तो 1 होल 1/3 में कन्वर्ट कर सकते हैं, जिसे हम मिक्स फ्रैक्शन बोलते हैं. तो 3 तरह के आपके फ्रैक्शन आपने पढ़े होंगे: प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और मिक्स फ्रैक्शन. जितने भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होते हैं उसको ही हम मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं. अब आपके पास जो एक ग्रुप है वो है कैपिटल क्यू, यानी कि रैशनल नंबर्स. रैशनल नंबर्स में आपके पास जितने भी ये आप पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर देख रहे हैं इंटीजर्स वाले, ये सब तो होंगे ही होंगे. साथ ही साथ आपके पास इन नंबर्स के बीच में, सपोज करिए -2 और -1 के बीच में बहुत सारे और नंबर हैं, वो सब भी उसमें अपने आप आ जाएंगे. बट किस तरह से? काफ़ी नंबर आ जाएंगे, जो कि जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ -1.5. तो इसको हम लिखते हैं कि रैशनल नंबर्स आर दोज नंबर्स विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q, जहां पर एक कंडीशन होती है कि q कभी भी 0 नहीं होना चाहिए. तो आपके पास बहुत सारे रैशनल नंबर्स होंगे. आपने देखा ये भी रैशनल है, ये भी रैशनल है, क्योंकि दोनों ही कंडीशंस में आपकी जो रिक्वायरमेंट है वो कंप्लीट हो रही है. तो रैशनल नंबर्स अगर हम देखें तो वो उनका जो ग्रुप है वो इंटीजर से भी बड़ा होता है. तो स्टूडेंट आप देख सकते हैं पेज नंबर 3 पे एग्जांपल नंबर 1 है. फर्स्ट पार्ट, एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर. इसमें आपको सही है गलत बताना है, ट्रू और फॉल्स. एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर. आप देख सकते हैं इस दुनिया में इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि जितने भी होल नंबर है वो सब नेचुरल नंबर है. तो आप महसूस करेंगे कि इसका कहने का मतलब है टोटल होल नंबर्स जो है वो नेचुरल नंबर है. बट अगर आप ऊपर लिस्ट पे ध्यान दें तो होल नंबर में एक नंबर ऐसा है 0 है जो नेचुरल नंबर के पास नहीं होता. तो आप ये नहीं कह सकते कि सभी होल नंबर नेचुरल है. और इसका एक सिंपल सा तरीका भी है कि आप इसे, क्योंकि इसका सेट जो था नंबर का वो इससे बड़ा था, तो आप ये फॉल्स ही होगा. तो पहले वाला जो आपका पार्ट है इसका, तो एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर, वो फॉल्स है. अब इसका रीज़न ये है बिकॉज 1 से लेके लास्ट तक जितने नंबर्स हैं वो तो नेचुरल नंबर से कोइंसिडेंट है, वो सेम नंबर्स हैं. बट एक नंबर ऐसा है होल नंबर के पास 0 जो नेचुरल नंबर के पास नहीं है. तो इसलिए इसका रिवर्स होता तो ट्रू होता, एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर. वो तो पॉसिबल है, बट ऐसा नहीं हो सकता कि एक बड़ा सेट छोटे सेट में एडजस्ट हो जाए. सिमिलरली सेकंड क्वेश्चन है, एवरी इंटीजर इज ए रैशनल नंबर. अब आप ये इंटीजर्स यहाँ पर हैं, आपके पास ये ग्रुप है, इसमें ये लिखा है कि एवरी इंटीजर इज ए रैशनल नंबर. मैं आपको थोड़ी देर पहले बता ही रहा था कि ये जो इंटीजर्स हैं इसके अलावा भी जो आपके पास रैशनल नंबर्स होते हैं ये सब तो उनके पास होते ही हैं. उसके अलावा इनके बीच में बहुत सारे नंबर्स जो हम फिल करते हैं वो भी रैशनल होते हैं, और ये सब भी इंक्लूडेड होते हैं. तो रैशनल नंबर का जो सेट है वो इससे कहीं बड़ा है. तो क्या इंटीजर्स, सभी इंटीजर्स रैशनल नंबर्स में अकोमोडेट हो सकते हैं? तो ये ट्रू है. ट्रू इसीलिए है क्योंकि जितने भी आपके पास इंटीजर्स हैं वो उनका जो सेट है वो स्मॉलर है इसके रैशनल नंबर्स के सेट से. तो ये ट्रू है. और आप किसी भी इंटीजर्स को रैशनल नंबर में लिखना चाहते हैं तो उसके एग्जांपल है, सपोज करिए -2 है तो उसे -2/1 लिख दीजिए, p/q की फॉर्म में हो जाएगा.
4 है तो सिमिलरली 4/1 लिख दीजिए। इसे क्वेश्चन में कोई फर्क नहीं पड़ता, तो आपने उसको रैशनल नंबर में कन्वर्ट कर दिया। थर्ड पार्ट इसका है एवरी रैशनल नंबर इज एन इंटीजर। अब आप मेरे से जल्दी जवाब दे पाएंगे। इसमें लिखा है कि इसमें जितने भी रैशनल नंबर्स हैं वो सारे इंटीजर्स होते हैं। सो स्टूडेंट ये ट्रू है या फॉल्स है? सभी रैशनल नंबर, बात देखिए इजीली समझने का तरीका ये है कि ये बोल रहा है कि एक बड़ा सेट छोटे सेट में अकोमोडेट करना है, यानी बहुत सारे रैशनल नंबर्स हैं वो सब के सब इंटीजर्स हैं। ये बिल्कुल फॉल्स है, ट्रू नहीं है। तो आपका थर्ड वाला रीजन वही है कि हमारे पास ऐसे बहुत सारे रैशनल नंबर हैं जो इस ग्रुप में नहीं आते हैं। ऐसे बहुत सारे रैशनल नंबर्स हैं, जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि -1.5 ले लीजिए, जिसे आप 3/2 माइनस में लिखते हैं, तो वो नंबर यहां पर लाई करता है -1 और -2 के बिल्कुल मिडल में, और रैशनल नंबर है और वो इस ग्रुप को बिलोंग नहीं करता। तो जब एक नंबर, तो मैंने आपको सिर्फ अभी एक एग्जांपल दिया, ऐसे मिलियंस ऑफ नंबर्स होंगे या काउंटलेस नंबर होंगे, इनफाइनाइट नंबर्स होंगे जो रैशनल नंबर्स को बिलोंग करेंगे, क्योंकि इसका सेट इंटीजर्स के सेट से बहुत बड़ा है। सो ये फॉल्स है। तो इसके लिए आप क्या रीजन देंगे? बिकॉज सेट ऑफ रैशनल नंबर इज बिगर देन सेट ऑफ इंटीजर्स। सो एग्जांपल आपको एक नंबर ले लीजिए, -3/2 इज अ रैशनल नंबर बट इट इज नॉट एन इंटीजर। आई थिंक आपके तीनों एग्जांपल क्लियर हो गए होंगे। इसके बाद आपका सेकंड एग्जांपल है फाइंड 5 रैशनल नंबर बिटवीन 1 and 2। देखिए इसके लिए आपका कई मेथड आ सकते हैं जो आप यूज कर सकते हैं अगर आपको दो नंबरों के बीच में कई सारे नंबर निकालने होते हैं। सपोज करिए स्टूडेंट्स, आपको 1 और 2 के बीच में 5 रैशनल नंबर्स निकालने। एक आपका मेथड है एवरेज मेथड। जनरली अगर आपको कहा जाता है कि आपको एवरेज मेथड से निकालना है तो आप इसे फॉलो कर लीजिए, नहीं तो अगर आपको ज़्यादा नंबर्स निकालने हैं तो मैं आपको दूसरा भी एक मेथड बताऊंगा, उसे भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या है कि आप सोचिए कि ये आपका 1 है और ये आपका 2 है, आपको बिल्कुल इसके सेंटर का एक नंबर चाहिए, तो आप एकदम बोलेंगे कि 1.5 होगा और 1 होल 1/2 3/2, इस तरह से आप इसमें से एक पॉइंट निकाल सकते हैं। तो आपको इसका करना क्या है, इन दोनों नंबर्स को आपस में ऐड करके 2 से डिवाइड करके एवरेज निकाल देना है। तो देखिए आपका वो वाला नंबर निकल जाएगा। सिमिलरली अब आपको और नंबर भी चाहिए, तो अब आपके ऊपर वो है कि आप किस साइड में जाना चाहते हैं। अगर आपको लगता है इस नंबर और इस नंबर के बीच में यहाँ सेंट्रल नंबर निकालना है या इन दोनों के बीच में निकालना है, वो आपके ऊपर है। तो अगर आपको लगता है 1 और 3/2 का एवरेज निकालना है तो डेफिनेटली वो नंबर यहाँ निकलेगा। और अगर आप 3/2 + 2 एवरेज करेंगे, यानी इसका और इसका एवरेज करेंगे, तो आपका जो नंबर निकलेगा वो यहाँ निकलेगा। इस तरह से आपके पास 3 नंबर्स हो जाएंगे। तो आप इसे सॉल्व कर लीजिए। तो आपने देखा कि आपके पास एक नंबर इधर आ जाएगा और एक नंबर आकर इधर आ जाएगा। अब आपके पास 3 नंबर्स आ चुके हैं, अभी भी आपको 2 नंबर और चाहिए। तो अब आप पे डिपेंड करता है कि आप कहाँ पर लेना चाहते हैं। कोई इसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई ऐसा ज़रूरी नहीं है कि पीछे मेरी आंसर बुक में क्या आंसर है या किसी एक बच्चे का आंसर कुछ और आ रहा है या मेरा कोई डिफरेंस आ रहा है, क्योंकि उसकी वजह ये हो सकता है कि उस स्टूडेंट ने वो पॉइंट यहाँ निकाला हो, यहाँ निकाला हो, यहाँ निकाला हो, यहाँ निकाला हो, हमें मालूम नहीं है। अगर आपको लगता है मुझे लेफ्ट साइड से ही निकालना है, तो 1 और 5/4 इनको लेकर इनका एवरेज निकालेंगे तो वो नंबर यहाँ निकलेगा। तो हो सकता है दूसरा स्टूडेंट वो यहाँ वाला नंबर निकाले, तो उसका नंबर आपसे आंसर मैच नहीं करेगा, बट आपका नंबर भी सही है और उनका नंबर भी सही है। इस तरह से आप जितने मर्जी आप नंबर निकाल सकते हैं। तो एवरेज मेथड अगर आप यूज करते हैं तो 1 by 1 आप इसमें नंबर निकालते चले जाएंगे, आपको जितने भी नंबरों की जरूरत है। तो ये एवरेज वाला मेथड है, और इसमें जनरली ये वहाँ ज़्यादा बेटर रहता है जहाँ आपको 1, 2 या 3 नंबर तक निकालने होते हैं। तो आप इसमें, क्योंकि थोड़ा टाइम भी लगता है, तो जहाँ आपको 1, 2, 3 तक नंबर निकालने हैं तो आप इस मेथड को यूज़ कर सकते हैं, या फिर इसको स्पेसिफाई किया हो टीचर ने कि आपको यही वाला मेथड यूज़ करना है तो आप इसे यूज़ करें, नहीं तो आप दूसरा मेथड यूज़ करेंगे। सपोज करिए आपको इसके बीच में 5 नंबर्स निकालने, बट कोई दूसरा तरीका आप सोचते हैं। तो आपको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आपने पढ़े हैं, तो आप 5 से एक नंबर ज़्यादा 6 से आप इसे इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल गेट 6/6। सिमिलरली 2 जो है उसको भी अगर आप 6/6 यानी 5 से एक नंबर ज़्यादा यानी 6 से मल्टीप्लाई करेंगे
तो 12/6 आपके पास आ जाएगा। आपने कुछ नहीं करा, सिर्फ नंबर 1 को एक दूसरी फॉर्म में लिख दिया फ्रैक्शन में, और 2 को भी दूसरी फॉर्म में लिख दिया। अगर आप इनकी कटिंग करेंगे तो आपको वापस यही नंबर मिल जाएंगे, कोई डिफरेंस नहीं है, सिर्फ आपने अपनी जरूरत के हिसाब से इसको कन्वर्ट कर लिया। अब आप देख सकते हैं ये 6/6 है, तो अगला नंबर होगा 7/6, उसका नेक्स्ट होगा 8/6, 9/6, 10/6, 11/6। तो आप देख सकते हैं ये 5 नंबर्स आपके पास आ गए। तो इसके बाद आपको 12/6 ही मिलेगा, यानी कि वो नंबर 2 होगा, और इससे पहले 6/6 होगा वो जो कि 1 है। तो आपने देखा कि आपके पास एक ये लिस्ट आ गई। सो यू कैन राइट डाउन 5 रैशनल नंबर्स विच आर लाइंग बिटवीन 1 and 2 आर दिस 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 एंड दिस। सो ये बिल्कुल ईजी मेथड है, और आप इसके अंदर कोई ये भी एक लॉजिक नहीं है कि आपको इसमें सिर्फ 6 से ही मल्टीप्लाई करना है। बेसिकली आपको कोई भी 5 नंबर्स बताने हैं 1 और 2 के बीच में, तो आप इस फ्रैक्शन की जगह पे आप चाहते तो 10 से भी मल्टीप्लाई कर सकते थे। अब इससे क्या डिफरेंस आएगा, आपके जो आंसर्स होंगे वो आपके शायद जो आपका स्टूडेंट होगा उससे मैच नहीं करेंगे, बट ये नंबर भी इन दो नंबरों के बीच में ही है। मैंने आपको पहले ही बताया 1 और 2 के बीच में इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं, और हमारे लिए ऐसी कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि जो नंबर मैं बता रहा हूँ वो सिर्फ 1 और 2 के बीच में प्रैक्टिकली होने चाहिए, गलत नहीं होने चाहिए। तो अब आपके पास पहला जो नंबर है वो 10/10 है, और दूसरा है 20/10। तो आप बोलेंगे इस मीन्स, अब आप बोल सकते हैं 11/10। अगर मैं लिख देता हूँ तो 11/10, 12/10, 13/10, 14/10 एंड 15/10। आपने 5 नंबर बता दिए, पर अभी भी आपके पास और नंबर आप स्पेसिफाई कर सकते हैं। 16/10, 17/10, 18/10, 19/10, फिर आएगा 20/10। आपने यहाँ पर जो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन चेंज किया वो डिफरेंट किया, तो इट मीन्स ये वहाँ पर भी बढ़िया काम कर सकता है जहाँ आपको 9 नंबर निकालने होंगे 1 और 2 के बीच में, या फिर ये बहुत ईजी कैलकुलेशन है 10 की, क्योंकि ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके आप ये जो नंबर है ये भी इक्वली गुड है और ये भी इक्वली गुड है। तो आपको जो भी इन दोनों में से नंबर उस समय लगाना है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, आप लगा सकते हैं। और जो टोटल नंबर्स हैं, जितनी आपसे टीचर ने डिमांड की है, आप उतने नंबर्स लिख सकते हैं कि दीज आर द नंबर्स, रैशनल नंबर्स व्हिच आर लाइंग बिटवीन 1 and 2। सो स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 1.1 एग्जांपल्स हो चुके हैं। इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, आप अपनी बुक में चेक कर सकते हैं। इज 0 और रैशनल नंबर, आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि 0 रैशनल नंबर है। वैसे आप कहेंगे 0 तो होल नंबर होता है सर, बट हमने आपको डिस्कस किया था कि रैशनल नंबर्स जो ग्रुप होता है, जो सेट होता है, उसमें सभी इंटीजर्स और सभी फ्रैक्शंस आते हैं, तो 0 भी उसमें इंक्लूसिव है। तो रैशनल नंबर में 0 तो आएगा ही आएगा। तो आपका पहला आंसर तो यस होगा, यस 0 इज ए रैशनल नंबर। सेकेंड पार्ट इसका है, कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ p/q। तो आप लिख सकते हैं इसको p/q में। यस, 0 कैन बी रिटन एज 0/1, 0/7, 0/3, वट एवर यू वॉन्ट टू लाइक, क्योंकि अल्टीमेटली आंसर आपका 0 ही आने वाला है कटिंग करने के बाद। तो आपने देखा कि 0 कैन बी रिटन एज रैशनल नंबर। सो आप ये पहले क्वेश्चन क्लियर है आपको। सो सेकेंड क्वेश्चन है आपको, यू हैव टू फाइंड आउट 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4। सो अगेन ये आपको लगेगा बहुत इजी है, आपने डिस्कस किया था। आपके पास 2 नंबर है 3 और 4। तो आपको याद होगा, हमने आपको बताया था क्योंकि ज़्यादा नंबर्स निकालने हैं, आपको 6 निकालने हैं, तो आपके लिए एवरेज मेथड या जो दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करें, फिर उसमें काफ़ी टाइम लगेगा। तो अगर ये 2 नंबर का या 3 नंबर का एक छोटा सा क्वेश्चन है, या 1 मार्क्स का ही टीचर ने दिया है, तो आप उसमें इतना लंबा मेथड नहीं लगाएं आपको, क्योंकि 6 नंबर्स इन दोनों के बीच में निकालने हैं। तो 1 नंबर बढ़ा के 7 से अगर आप इसको नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, तो आप देखते हैं आपके जो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कन्वर्ट हो जाते हैं, वो आपको मालूम चल जाएंगे। तो अब आपने क्या देखा कि जो 3 और 4 है, इट कैन ऑल्सो बी रिटन एज 3 कैन बी रिटन एज 21/7 एंड 4 कैन बी रिटन एज 28/7। तो डेफिनेटली इसका जो नेक्स्ट नंबर होगा दैट विल बी 22/7, अगेन नेक्स्ट एंड सो ऑन। So you can see these are the 6 numbers which can be
they are between 3 and 4. So you can write down these are the numbers between 3 and 4, and very easily you can tell the answer. Is it okay? So your third question is exercise 1.1. Find 5 rational number between 3 by 5 and 4 by 5. Now please tell me how you can do it. If you see, just it is the next number 3 by 5 and 4 by 5. Now what you will do? You have to find 5 rational numbers. So what you should do? You want to convert into equivalent fraction multiplied by 6, suppose. So another equivalent fraction of 4 by 5 is, so you can see this number can be written as this, 3 by 5 as 18 by 30 and 4 by 5 can be written as 24 by 30. So what are the numbers? So next number to 18 by 30 is 19 over 30, 20 over 30, 21 over 30, 22 over 30, 23 over 30. These are the 5 numbers which are between 3 by 5 and 4 by 5. I think it is easy. Why you have multiplied by 6 in the numerator and denominator? Because you have to find 5 numbers. If you have to find 6 numbers, then multiply by 7 by 7. You have to find out 8 numbers, multiplied by 9 by 9. If you have to find 9 numbers, then multiply by 10 in the numerator and divide by 10 also. Let's go to the next question. So students, question number 4, exercise number 1.1, number system. If you see its first part, the question is every natural number is a whole number. तो थोड़ा सा वापस चलते हैं. आपने बनाया था एक नेचुरल नंबर से ज़्यादा बड़ा सेट होता है होल नंबर का, होल नंबर से बड़ा सेट होता है इंटीजर्स का, और इंटीजर से बड़ा सेट होता है रैशनल नंबर्स का. So question is every natural number is a whole number. All natural numbers are whole number. Is it possible or not? Because group of natural number is smaller than group of whole numbers, so it is true. Answer is true. But what is the reason behind it? You have to write the reason also as earlier, as it was in the example. Why all natural numbers are whole number? Because whole number contain all natural numbers. Or you can say n natural number is a subset of whole number. Because whole number contains each and every number of natural number, but as well as it has got some other numbers also. And you know 0 is that number which is in whole number extra to natural numbers. So you have to give the reason in that way, and that can be in many ways. The collection of whole number contain all the natural numbers, or set of whole number, or set of natural number is a subset of whole number. So you can give answer in any of the way. And second part is every integer is a whole number. So integers are here. Now it is reverse condition. Every integer is a whole number. Now integer set is bigger than whole number. So how can be all integers can be accommodated whole number set? It is not possible. So answer, I think everybody knows that answer is false. It is not possible that the group of all integers which is set of integer is bigger than the set of whole number. So all the integers cannot be the whole numbers, because there are many integers which do not belong to the set of whole numbers. Then why? How you can give the reason? So reason can be given in this way. Suppose -1 is an integer, but it is not a whole number. You can write in this way, because whole number starts from 0 and moves away in the positive side. It is not having any number on this side, but integers are having numbers on both sides. So you can see that integers having a bigger set, so all integers cannot be whole number. So you can give any reason, like -1 is an integer but not a whole number. Similarly -2 or -3, whatever number which is belonging to the set of integer, you can give that number. Example for that this is the number is an integer but not a whole number. And third part is this. Third part says every rational number is a whole number. Now come to this table again.
every rational number, see here, every rational number is a whole number. Now you can see again, this set is very big as compared to natural number, whole number and integers. So all rational numbers cannot be whole number. So everybody knows that answer is, this statement is absolutely false. So big set cannot be accommodated in whole numbers. Reason is again same, that give an example of whole number. Suppose 3 by 2, suppose 7 by 5, suppose 1 by 5, suppose 2 by 11, whatever. It should be a whole number. Whatever example you are giving, that should be a whole number. It should satisfy the definition of whole rational numbers p by q, where denominator should not be equal to 0. Any of the number you can say it is a rational number, but does not belong to the group of whole numbers. So this is the reason you have to write down, I think. So this is all over about your exercise number 1.1. I hope you have understood how you have to answer, and you got all the answers also.